आशीर्वाद एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से कृष्ण बहुत कुछ करते हैं। यदि आप कुछ रचनात्मक और कुछ उपयोगी चाहते हैं तो वे आपको दे देंगे, लेकिन फिर वे ये भी देखेंगे कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने में कभी कभी समय लगता है। ये तब नहीं आता जब हम चाहते हैं, वे तब आते हैं जब हम इसके लिए तैयार होते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स आशीर्वाद श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। एक वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। इसे भक्ति रसामृत सिंधु में कृपा सिद्धि या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आशीर्वाद से प्राप्त पूर्णता के रूप में वर्णित किया गया है। शास्त्रों में निर्धारित नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने से व्यक्ति आमतौर पर मुक्त और परिपूर्ण हो जाता है। फिर भी कई व्यक्तियों ने केवल आध्यात्मिक गुरुवार या श्रेष्ठ के आशीर्वाद से पूर्णता प्राप्त की है। श्रीमद्भागवत 5.1-10 चैतन्य महाप्रभु जीवन के चौथे क्रम में थे और इस प्रकार सभी सम्मान और आदर के पात्र थे, जबकि सार्वभौम भट्टाचार्य एक गृहस्थ के रूप में दूसरे क्रम में थे। एक सन्यासी को एक गृहस्थ को आशीर्वाद देना चाहिए। फिर भी अब अपने व्यवहारिक व्यवहार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक गृहस्थ के आशीर्वाद का अनुरोध किया। ये घटना श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के विशेष महत्व को दर्शाती है। उन्होंने भौतिक विचारों की परवाह किए बिना सभी को समान दर्जा दिया। उनका आंदोलन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.69। द्रोणाचार्य ने उन्हें प्रथम श्रेणी के विद्वान के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सैन्य विज्ञान के सभी आशीर्वाद देने के लिए दिल से प्यार किया। वह इतना उत्साही छात्र था कि वह रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था और इन सभी कारणों से प्रोफेसर द्रोणाचार्य ने उसे दुनिया का सर्वोच्च धनुर्धर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। उसने लक्ष्य भेदन की परीक्षा बहुत ही शानदार ढंग से उत्तीर्ण की और द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। मणिपुर और त्रिपुरा के शाही परिवार अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के वंशज हैं। श्रीमद्भागवत 1.1-2-21 सत का अर्थ है परम सत्य, और जो व्यक्ति परम सत्य के सेवक हैं उन्हें सात्वत कहा जाता है। और भगवान का व्यक्तित्व जो ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करता है उसे सात्वतों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भद्रंते यह पर आशीर्वाद वक्ता से पूर्ण सत्य जानने के लिए संतों की चिंता को दर्शाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की पत्नी देवकी को दर्शन दिए। वासुदेव उस पारलौकिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें सर्वोच्च भगवान का आविर्भाव होता है। श्रीमद्भागवत 1.1-12 प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक चंगुल से बाहर निकलने में रुचि होनी चाहिए। इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी संत पुरुष के पास जाना चाहिए। किसी संत व्यक्ति को भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। आमतौर पर गृहस्थ लोग संत व्यक्तियों का आशीर्वाद पाने के लिए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य भौतिक संसार में खुश होना है। शास्त्रों में ऐसे भौतिक आशीर्वाद मांगने की अनुशंसा नहीं की गई है। श्रीमद्भागवत 4.1-3-7 भगवान उस पर विशेष कृपा दिखाने के लिए उसके तथाकथित आर्थिक विकास और भौतिक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त आर्थिक विकास के अपने बार बार प्रयासों से निराश होकर अंततः भगवान के चरण कमलों के नीचे ठोस आश्रय लेता है। इस प्रकार के कार्य को इस विध्वंसिता शीशम के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है, जिससे भगवान किसी की भौतिक समृद्धि को नष्ट कर देते हैं लेकिन उसे आध्यात्मिक समझ से समृद्ध करते हैं। अपने प्रचार कार्य के दौरान हम कभी कभी देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अधिक से अधिक भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। श्रीमद्भागवत 4.22-36 लंबी उम्र, आज्ञाकारिता, अच्छी प्रतिष्ठा, धार्मिकता, उच्च ग्रहों पर पदोन्नत होने की संभावनाएं और महान हस्तियों का आशीर्वाद सभी एक महान आत्मा की अवज्ञा से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को महान आत्माओं के पद चिन्हों पर चलने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए। महाराज वे निस्संदेह अपने धार्मिकता के पिछले कार्यों के कारण राजा बन गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने जानबूझकर महान आत्माओं की उपेक्षा की, उन्हें उपरोक्त सभी अधिग्रहणों के नुकसान से दंडित किया गया। श्रीमद्भागवत 2.7-9 भगवान शिव की कृपा से एक भक्त को देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक और भक्त था।
और बदले में उसे देवी दुर्गा का पूरा आशीर्वाद मिला, इतना कि उसका पूरा राज्य सोने की इमारतों से बना था। ब्राजील में इस वर्तमान युग में भारी मात्रा में सोना पाया गया है और पुराणों में ऐतिहासिक संदर्भों से हम सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि यह रावण का राज्य था। हालांकि ये साम्राज्य भगवान रामचंद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। श्रीमद् भागवतम 4.22 36।